आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका का क्या कारण है। तो उसका कारण है पूर्णांतरित परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का वेग वायु अथवा शून्य में होती है। शून्य का मतलब हो गया निर्वात में क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद कह रहा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग का प्रास, यानी जिस भाग को देख सकते हैं उसका प्रास क्या होता है। उसका प्रास होता है 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। उसके बाद कहता है कि गोलीय दर्पण की महत्तम चौड़ाई को क्या कहते हैं। तो महत्तम चौड़ाई को उसका द्वारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि गोलीय दर्पण की सभी दूरियां मापी जाती है। तो गोलीय दर्पण की दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से क्या होता है। परावर्तन के लिए परावर्तन नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए समान होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में जो है कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो ये जो है आवृत्ति उसकी परिवर्तित है, जबकि तरंगदैर्घ्य वेग और आयाम माध्यम बदलते रहता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट कह रहा है कि यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो जस्ट इसको अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट कह रहा है कि किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक होती है हवा में या निर्वात में, तो वो जो होता है विरल माध्यम। उसके बाद कह रहा है किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो हम जानते हैं कि रेडियो तरंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और उसकी आवृत्ति सबसे कम। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी आवृत्ति उतना ही कम होगा। ठीक है, तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए उसकी आवृत्ति अधिक होगी। उसके बाद तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। लेंस में कितने अपवर्तक सतह होती है। तो लेंस में जो है 2 अपवर्तक सतह होती है, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो। देखिए ये उत्तल लेंस है तो पहला अपवर्तक सतह, दूसरा। अगर अवतल लेंस भी है तो उसमें भी पहला और दूसरा 2 अपवर्तक सतह ही होती है। ठीक है, उसका लेंस की शक्ति का मात्रक, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, उसका सूत्र इतना 1/f बराबर -1/u + 1/v, ये कहलाता है क्या चाहिए, लेंस सूत्र। ठीक है, 1/v -1/u। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सामान्य नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है। सामान्य नेत्र की सामंजन क्षमता जो होती है वो होती है +4 डायोप्टर। ठीक है, क्योंकि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी होता है क्या चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और सामंजन क्षमता P बराबर होता है 100/f, जबकि f सेंटीमीटर में। तो 100/25 यानी कि +5 डायोप्टर। ठीक है, चूँकि आँख में उत्तल लेंस होता है इसलिए उत्तल लेंस की सामंजन क्षमता प्लस होती है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता, इसके लिए भी 15 हो गया। 16 नंबर के लिए फोकस दूरी जो दिया हुआ इस बार कि 20 सेंटीमीटर, यानी f जो हो गया वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ जो है अवतल लेंस है तो अवतल लेंस होगा तो निगेटिव होना चाहिए। तो P बराबर 100/f, यानी कि 100/-20 लेंगे। ठीक है, यानी कि -5 डायोप्टर। ठीक है, ध्यान रखना है कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा कि 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की पट्टिका में प्रकाश की चाल। ठीक है,
तो अपवर्तनांक दिया हुआ और प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो उसके लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, C0/c, यानी कि प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश। तो इसका मान 1.5, C0 का मान प्रकाश की चाल 3×10⁸ तो C आ जाएगा 3×10⁸ यानी कि C बराबर हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे भी कांच के लिए प्रकाश का वेग होता है 2×10⁸ कांच में, और निर्वात में 3×10⁸ होता है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि रेले का प्रकीर्णन नियम क्या कहलाता है। ठीक है, तो रेले का प्रकीर्णन नियम तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, I समानुपाती 1/λ4। उसका सूत्र म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 बटा साइन a/2, ये कहलाता है प्रिज्म सूत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किसी प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो उसके लिए जो है प्रिज्म एक तो बनाते हैं। प्रिज्म में कुल जो है 5 सतह होती है। ठीक है, 5 प्रिज्म ठीक है, ये 3, 1 2 और ये 3 हो गया। उसके बाद जो है एक पीछे होता है और एक नीचे होता है। ठीक है, 5 सतह होती है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि विचलन किसका सबसे अधिक होता है। जब श्वेत प्रकाश आती है तो ये जो है 7 रंग में विभाजित होती है। ठीक है, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो नीचे जो है विग्योर होता है। ठीक है, तो लाल रंग का लाल रंग सबसे ऊपर होता है, यानी लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है और बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक होता है तो बैगनी हो जाएगा। क्या प्रकाश की तीव्रता I बराबर I0 cos स्क्वायर फाई, ये कहलाता है कि मेलस का नियम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश की प्रकृति जो व्यतिकरण द्वारा सिद्ध की जाती है, तो व्यतिकरण द्वारा तरंग प्रकृति को सिद्ध की जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति जो होती है अंतरिक्ष में होती है, और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। वह नेक्स्ट कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो उसका क्रांतिक कोण क्या होगा। ठीक है, तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है वो होता है म्यू = 1/sin IC। IC का मतलब क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो अपवर्तनांक दिया हुआ कि 2 है, 2 बराबर 1/sin IC। ठीक है, तो sin IC हो जाएगा 1/2। तो साइन में 1/2 होता है किसका मान, 30 डिग्री का, यानी क्रांतिक कोण जो है 30 डिग्री हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है 25 नंबर की 5 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर क्या होगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कि ये 28 नंबर। ठीक है, तो कलांतर और पथांतर के बीच जो संबंध होता है उसमें होता है कि कलांतर = 2π/λ इंटू पथांतर। ठीक है, तो चूँकि इसमें जो है कलांतर दिया हुआ है, यही फॉर्मूला पर बनाते हैं 25 नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा 5 पाई के कलांतर। ठीक है, तो कलांतर की जगह पर रखेंगे 5 पाई = 2π/λ इंटू पथांतर। पथांतर पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको पथांतर, तो ये तिरछा गुना हो जाएगा, यानी 5 पाई λ
ठीक है, बराबर 2 पाई पथांतर। ठीक है, तो हो जाएगा पथांतर इक्वल टू, गुना में जो है भाग में चल जाएगा, 5 पाई बाय 2 पाई लेमडा। ठीक है, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, 5 का आधा जो होता है 2.5 होता है, इसलिए 2.5 बटा लेमडा। ठीक है, 2.5 बाय लेमडा। तो चूँकि इसमें कुछ गलत किए क्या, 5 पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पथांतर, सॉरी 5 पाई लेमडा ऊपर गुना होगा। ठीक है, 5 पाई लेमडा, इसलिए 2.5 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने से विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, तो अभी जैसा बताएं कि प्रिज्म बना करके जो है ये हो गया श्वेत प्रकाश रेड के लिए और ये हो गया वायलेट के लिए। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जो है तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। ठीक है, और नीचे ऊपर से नीचे जो है अपवर्तनांक बढ़ता है। ठीक है, और जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा विचलन कोण घटता है। नीचे से ऊपर जो है विचलन कोण, या फिर ऊपर से नीचे ले लेते हैं, विचलन कोण जो है बढ़ता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य ऊपर बढ़ता है जबकि अपवर्तनांक और विचलन कोण नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्या चीज़, तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर विचलन कोण। तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है तो विचलन कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो विचलन कोण जो है घटता है। उसका अबिंदुकता को दूर करने के लिए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसका नेक्स्ट करा, एक तरंगाग्र पर 2 बिंदुओं के बीच का कालांतर। तो तरंगाग्र 2 बिंदु के बीच जो है कोई कालांतर नहीं होता है, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद साबुन के बुलबुले के रंगीन प्रतीत होने का कारण जानते होंगे, व्यतिकरण होता है। ठीक है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है उसकी आवर्धन क्षमता 5 है और अभिनेत्र की आवर्धन क्षमता 6 है। ठीक है, तो इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर MO इंटू M। ठीक है, O हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, E हो गया आई पीस। ठीक है, तो दिया हुआ क्या चीज कि अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव के लिए आवर्धन क्षमता 5 और अभिनेत्र या आई पीस के लिए 6। ठीक है, तो ये 5, ये हो गया 6, 5 6 30। आवर्धन का जो है कोई मात्रक नहीं होता, सिर्फ 30 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करा, किसी अल्प आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म का विचलन कोण। विचलन के लिए शर्त होता है कि म्यू बराबर म्यू डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए जो हो गया प्रिज्म का कोण होगी। फिर किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन जो है किसका सबसे कम होता है, यानी विचलन। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब विचलन। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, विचलन सबसे कम किसका होता है, ऊपर वाले का। ऊपर होता है रेड, रेड नहीं है तो रेड के नीचे क्या आता है, तो बैजानीह पी नाला। ठीक है, ना से नारंगी आएगा। ठीक है, नारंगी। इसका नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी उत्तल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो क्या होती है, उसकी शक्ति जो है घट जाती है, पानी में जो शक्ति घट जाती है। तो तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये जो है हाइगेंस ने किया था। अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरबीन की लंबाई या दूरदर्शी की लंबाई FO + FE होती है। ठीक है, मायोपिया के उपचार के लिए जो है प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो मायोपिया के उपचार के लिए जो है
मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो अवतल लेंस जो है संपर्क में रखे दो लेंस की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर प्लस और ये -5 सेंटीमीटर, इसकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। उसके लिए संपर्क में है, ठीक है, तो उसके लिए शक्ति होती है P बराबर P1 प्लस P2, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f, ठीक है। 1/10 प्लस 1/-5, ठीक है। यहाँ -5 है तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/5, तो लघुत्तम हो जाएगा दोनों का 10, ठीक है। तो 1 - 2, ठीक है, यानी कि -1/10 यानी 0.1, ठीक है। तो -1/10 किसका माना है, 1/f का माना है, ठीक है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ने ऊपर तो 1 है ही, चूँकि माइनस भी है तो f इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। उसका नेत्र लेंस जो है रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है, तो ये जो है वास्तविक और उल्टा बनाता है। फिर किसने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का अस्तित्व है, हर्ट्ज ने किया था, ठीक है। जबकि सबसे पहले मैक्सवेल बताया था, जबकि प्रायोगिक प्रमाण हर्ट्ज ने किया था, ठीक है। उसके बाद प्रकाश तंतु का कार्य प्रणाली किस पर आधारित है, तो वो जो है पूर्णांतरिक परावर्तन पर। एक साधारण दूरदर्शी की फोकस दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो स्पष्ट देखने के लिए आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी या साधारण है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता 1 + d/fe होता है, ठीक है। तो 1 + d जो हो गया स्पष्ट दृष्टि के लिए होती है 25 सेंटीमीटर, f जो है 5 सेंटीमीटर, 5 × 5 = 25, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रा नहीं, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा तथ्य जो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन भी और दुर्बल, तो ये जो है आइंस्टीन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये का अपवर्तनांक होता है 2.5, कहीं 2.42 भी रहता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपवर्तनांक की इकाई, तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, ये मात्रकहीन होता है। उसका संधारित्र तथा प्रेरक के मध्य ऊर्जा विनिमय LC दोलन का, ये कुछ पीछे वाला भी मिला करके दे देंगे, ठीक है। किसी परिपथ की शक्ति गुणांक कोस फाई द्वारा दर्शाते हैं, तो शक्ति गुणांक बराबर होता है प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा। स्वागत करता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो ये जो है अन्योन्य प्रेरण है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा को विशिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो उसको जो है रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है, AC को DC में, जबकि DC को AC में बदलने के लिए रहता है तो वो जो है जनरेटर द्वारा, ठीक है। थैंक यू।